135 मिनट का इंतकाम महादेव का शंखनाद। श्रीनगर के बाहर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में भारतीय सुरक्षा बलों के जांबाज सिपाही अपने मिशन पर निकले थे। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, ये देश के दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का वक्त था। हफ्तों की खुफिया तैयारी, हर सुराग पर पैनी नज़र और हर कदम पर जोखिम। दुश्मन कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक और चालाक आतंकी था जो पहाड़ों में छिपना और तकनीक का इस्तेमाल करना जानता था। ये ऑपरेशन सिर्फ गोलियों की नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले की भी लड़ाई थी। पहलगाम हमले के बाद हर हिंदुस्तानी के दिल में जो दर्द था उसका जवाब देने का वक्त आ गया था। जैसे ही सुबह की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ ही ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में था। आतंकियों को घेर लिया गया था। अब या तो सरेंडर या मौत। भारतीय सेना के शूरवीर मौत की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। अगले कुछ घंटे तय करने वाले थे कि कश्मीर में आतंक का साया रहेगा या अमन का सूरज उगेगा। यह था ऑपरेशन महादेव, एक ऐसा शंखनाद जिसकी गूंज सरहद पार तक सुनाई देने वाली थी। इस ऑपरेशन की नींव 22 अप्रैल 2025 को पड़ी थी, जब पहलगाम की खूबसूरत बैसरन घाटी में आतंक का साया मंडराया। पर्यटक घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। फिर अचानक गोलियों की गूंज से घाटी दहल उठी। लश्कर-ए-तैयबा और दी रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया। उन्होंने लोगों को घेरकर इस्लामिक आयतें सुनाने को कहा। जो नहीं कर पाए उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। मेरी जिंदगी उजड़ गई, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने चला गया, उसका क्या कसूर था? इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। संसद से सड़क तक हर कोई जवाब मांग रहा था। कब तक निर्दोष लोग यूं ही मरते रहेंगे? पहलगाम के पीड़ित परिवारों की आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल था, हमारे अपनों का क्या कसूर था? भारतीय सुरक्षा बलों ने कसम खाई, इन आतंकियों को ढूंढकर सजा दी जाएगी। खुफिया एजेंसियां हर सुराग खंगालने लगी। ऑपरेशन महादेव की पटकथा यहीं से लिखी गई। यह सिर्फ सैन्य अभियान नहीं, देश के सम्मान की लड़ाई थी। जांच में एक नाम बार बार सामने आया, सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा, पाकिस्तान सेना का पूर्व एसएसजी कमांडो, जो अब लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकी बन चुका था। उसने अपनी सैन्य ट्रेनिंग का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने के लिए किया। कश्मीर में नए लड़ाकों की भर्ती, ट्रेनिंग और बड़े हमलों की साजिश, सब उसकी शैतानी सोच का हिस्सा थे। सुलेमान शाह लगातार अपनी जगह बदलता, आधुनिक तकनीक से ट्रैकिंग से बचता और जंगलों में छिपा रहता था। उसे पकड़ देना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। लेकिन भारतीय एजेंसियां भी हार मानने वाली नहीं थीं। उन्होंने उसके नेटवर्क, मददगारों और ठिकानों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। सुलेमान शाह का खात्मा ऑपरेशन महादेव का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। उसका अंत आतंक के एक बड़े अध्याय का अंत था। भारत अब यह संदेश देना चाहता था, अब और नहीं, आतंक का हर चेहरा मिटा दिया जाएगा। सुलेमान शाह को पकड़ देने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 11 जुलाई 2025 से ऑपरेशन शुरू किया। बैसरन इलाके में एक चीनी सैटेलाइट फोन के सिग्नल ने आतंकियों की मौजूदगी का सुराग दिया। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके की घेराबंदी कर दी। सबसे अहम भूमिका निभाई स्थानीय बकरवाल समुदाय ने, जिन्होंने आतंकियों की हरकतों की जानकारी दी। हाँ साहब, हमें शक हुआ तो फौरन फौज को बता दिया। ये हमारा घर है, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। 14 दिन तक जवानों ने जंगलों में निगरानी रखी, सही मौके का इंतजार किया। धैर्य और रणनीति की असली परीक्षा थी। आखिरकार 28 जुलाई की रात आतंकियों ने एक सुरक्षित डिवाइस एक्टिवेट की। एजेंसियों ने तुरंत उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली। वे जबरवान और महादेव पहाड़ियों के बीच लिडवास इलाके में छिपे थे। अब शिकार जाल में फंस चुका था। ऑपरेशन महादेव के अंतिम चरण की तैयारी शुरू हो गई थी। आज 6 जुलाई की सुबह ऑपरेशन निर्णायक मोड देज पर था। ड्रोन कैमरों ने आतंकियों की पहली तस्वीर भेजी। अब कोई शक नहीं था, शिकार सामने था। विजुअल कंफर्मेशन मिलते ही पैरा स्पेशल फोर्सेस और राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडो ठिकाने की ओर बढ़े। रणनीति थी चारों तरफ से घेराबंदी,
कोई भागने न पाए। द कमांडोज ने चुपचाप पोजीशन ले ली। हर रास्ता बंद, हर नजर ट्रिगर पर। आतंकियों को सरेंडर का मौका दिया गया, लेकिन सुलेमान शाह जैसे आतंकी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। पूरे इलाके में तनाव था। कमांडोज तैयार थे, अब बस एक इशारे का इंतजार था। यह लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं, न्याय की थी। और ऑपरेशन महादेव अब मिशन बन चुका था। अब तय होना था, कश्मीर में अमन लौटेगा या आतंक का साया रहेगा। सुबह 11 बजे सर 11 बजे खामोशी टूटी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ललकारा, आत्मसमर्पण करो। जवाब में गोलियों की बौछार शुरू हो गए। आतंकियों के पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन हमारे जवानों ने बेहतरीन रणनीति से एक एक कर उन्हें घेरा। एक आतंकी भागने की कोशिश में ढेर हो गया। बाकी 2 आतंकी, जिनमें सुलेमान शाह भी था, आखिरी दम तक लड़ रहे, लेकिन भारतीय सेना के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। कुछ ही मिनटों में बाकी दोनों भी मारे गए। 45 मिनट की मुठभेड़ में तीनों आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। ऑपरेशन महादेव सफल रहा। आतंक का बद्धा नेटवर्क ध्वस्त हो चुका था। तलाशी में तीनों के शव बरामद हुए। सुलेमान शाह अब जिंदा नहीं था। ये बहादुरी और रणनीति की जीत थी। ऑपरेशन के बाद साफ हो गया, तीनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक और लश्कर-ए-तैयबा के बड़े कमांडर थे। सबसे बद्धा नाम सुलेमान शाह, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। दूसरा आतंकी जिब्रान था, जो सोनमर्ग टनल हमले में शामिल था। उसका मारा जाना भी बद्धी सफलता थी। तीसरा था हमजा अफगानी। तीनों मिलकर कश्मीर में बद्धा आतंकी मॉड्यूल चला रहे थे। उनके ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, अमेरिकी M4 कार्बाइन, AK-47 राइफलें और ग्रेनेड बरामद हुए। इनका खात्मा सिर्फ 3 आतंकियों का नहीं, बल्कि उस जहरीली विचारधारा पर प्रहार था जो सरहद पार से फैलाई जा रही थी। यह ऑपरेशन पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने और भारत की सख्त नीति का संदेश था। ऑपरेशन महादेव की सफलता की खबर से देश में खुशी की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ सैन्य जीत नहीं, न्याय की जीत थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कश्मीर जोन के IGP ने सुरक्षा बलों की बहादुरी की सराहना की। दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब सुकून है। हमारे बेटे का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। देश ने हमें न्याय दिलाया। इस ऑपरेशन ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिया, देश उनके साथ है। ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर है। सुरक्षा बलों की बहादुरी और तालमेल का प्रतीक। पाकिस्तान और आतंकी आकाओं के लिए संदेश साफ है, अब छिपने की कोई जगह नहीं। ऑपरेशन महादेव कश्मीर और देश के लिए नई उम्मीद है। एक दिन वादियों से आतंक का साया हमेशा के लिए मिट जाएगा। जय हिंद।